स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का केमिस्ट्री यानी कि दोस्तों रसायन विज्ञान का हम लोग वीकली टेस्ट क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 11 केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रश्न है, ठीक है। 10 ऑब्जेक्टिव और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का खेला समाप्त करते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले सेक्शन ए में सारा का सारा प्रश्न एमसीक्यू रहेगा, जो कि टोटल 10 रहता है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये आपका टोटल 20 नंबर का रहता है, ठीक है। चलिए तो सेक्शन ए में सबसे पहले जो पहला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, क्या पूछा है, ठीक है, कि निम्नलिखित में किसमें ऑक्सीजन को जो ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है। तो जो आपका जो दिया गया है H2O2, K2O, KO2, O2F2, ये चारों जो आपका यौगिक है दोस्तों, इसमें कौन ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए बिना देरी के इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जैसे कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से समझाएंगे ताकि एक बार में आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो प्रश्न पूछा है इसके अनुसार हमको क्या करना होगा, सारे का सारा ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। बिना ऑप्शन चेक कर ले हम लोग को आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन को देखें और यहाँ पर रखें, तो ऑप्शन में कहता है H2 और O2। तो इसमें किसका ऑक्सीकरण पूछा, ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर हम लोग ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो देखते हैं H2 और O2 का ऑक्सीजन संख्या कितना होता है, ठीक है। तो देखिए H का आपका दोस्तों कितना होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि H2O है, तो H का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा ये प्लस का 1 होगा। क्या होगा, प्लस का 1। तो यदि प्लस का 1 है तो यहाँ पर +1 कीजिएगा और गुना में कितना है, तो गुना में दोस्तों आपका 2 है, ठीक है। तो 1 गुना 2 कीजिए तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। आपको देखने के लिए सिर्फ ट्राई किए थे। चलिए तो H का हो गया, 2 हो गया। निकालना क्या है हमको, ऑक्सीजन का, तो प्लस का साइन दीजिए बीच में। ऑक्सीजन का निकालना, ऑक्सीजन का नहीं पता, क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो कितना x, गुना में 2 है इसका, तो 2x मानेंगे। क्या मानेंगे, 2x। अब 2x माने तो बराबर में कितना लिखिएगा, तो बराबर में हम लोग लिखेंगे, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि यदि यौगिक का अगर जो आपका 2 तत्व है या फिर यौगिक है तो यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ये 0 होता है। तो इज इक्वल टू यानी कि बराबर में हम लोग 0 का निशान दे देंगे, ठीक है। तो 0 का निशान हम लोग दे दिए। अब 0 का निशान दिए, अब क्या करना है, तो देखिए, ठीक है, क्या करना ध्यान से कि 2x का 2x लिख देंगे बराबर, प्लस का 2 है इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 से x लिख दीजिए, -2 है -2, और ये आपका 2x था तो x लिखे इसलिए क्योंकि 2 गुना में इधर जाके भागा में होगा, तो 2 भागा में। -2 को अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका -1 आएगा। याद रखिएगा इसका जो आंसर आया वो -1 आया। इसी प्रकार से चारों को चेक करते हैं फटाफट से, ठीक है। इसका हम लोग देखिए कितना आया, -1 लिख देते, ठीक है। उसके बाद देखते हैं K2O का, तो K का दोस्तों आपका पोटेशियम का आप सभी का क्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 1 होता है, और गुना में 2 है तो हम लोग इसको दे देते हैं 2, और प्लस का साइन देंगे। ऑक्सीजन का पूछा है, ऑक्सीजन 1 है तो हम लोग 1 सिर्फ लिखते हैं। यौगिक बराबर में 0 दे दीजिए, x का x लिख दीजिए, प्लस का 2 है इधर जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। तो यानी कि K2O में इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपका जो है माइनस का 2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है 2 को देख लिए, अब हम लोग 2 को देखे, अब KO2 का देख लेते, ठीक है। KO2 का किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। K का कितना होता है, 1 होता है, K को ऑक्सीजन है 2 होता है, 2x लिख दीजिए। क्या है, यौगिक है तो बराबर में 0 होगा, और 2x का 2x और प्लस का 1 इधर जाकर माइनस का 1,
x बराबर हो जाएगा -1/2। -1/2 को डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 0.5 माइनस का, ठीक है, या फिर -1/2 लिख सकते हैं। अभी जितना भी देखें सारा का सारा आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, O2 और F2 किसका निकालना है, O का। कितना O है, 2 गो है, 2 गो ऑक्सीजन है तो 2x लिख दीजिए, प्लस का साइन प्लस का। अब दोस्तों F का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ये माइनस का होता है, ठीक है, तो माइनस का है और -1 होता है, -1 होता है, गुणने में 2 है तो -1 गुना 2 कितना हो जाएगा, -2 होगा ना। तो यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, -2 होगा ब्रैकेट में, ठीक है। यौगिक है, बराबर में 0 दे दीजिए। अब 2x का 2x प्लस माइनस माइनस तो 2 बराबर में 0, x बराबर में क्या हो जाएगा, -2 है, इधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, और आपका जो है 2x है ये डिवाइड में जाके 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड दीजिएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग कहने का मतलब है ऑप्शन में जो डी होगा ये राइट आंसर होगा, क्योंकि सारा का सारा ए बी सी तीनों का आंसर माइनस में आया, और माइनस से बड़ा क्या होता है, प्लस वाला सिंबल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा, इस प्रकार से लगा क्योंकि आपको समझाने में समय लगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो है 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि किसी अभिक्रिया में एक धातु का जो आयन है, जैसे कि दिया गया है M2+, ठीक है, अगर इसके द्वारा दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉनों, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग जो त्याग कर देते हैं तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। धातु दिया गया है M आपका जो धातु है जिसका आयन आपका है 2+ है, अगर हम लोग जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करते, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करना, क्या माइनस का साइन लगना, तब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसका क्या होगा। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होगा तो सिर्फ 2 आपका जो त्याग करेगा, और पहले से 2+ है, यानी कि पहले से 2 दे दिया है, तो इस पे जो चार्ज लगेगा M4+, ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं M+4 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आवेश होता है, जितना आवेश होता है उतना ही ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो आवेश आपका +4 तो इसका ऑक्सीकरण संख्या भी +4 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 3 नंबर की ओर, तो कहता है निम्नलिखित में किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था 1+ है। जैसे कि 4 ऑप्शन आपके सामने रखा है, चारों में आपको बताना है, चारों में क्लोरीन आपको दिख रहा होगा, मिल रहा होगा देखने को, और चारों में आपको बताना है कि किसमें इसका जो अवस्था ऑक्सीकरण जो संख्या निकलेगा वो 1+ निकलेगा, किसका, क्लोरीन का। तो चलिए फटाफट ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ निकलता है, ठीक है। पहला ऑप्शन को देखिए तो जिसमें दिया गया है HCl, HCl में Cl आपका क्लोरीन है, H का जानते हैं आपका क्या ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, तो 1+ Cl का कोई नहीं है, यानी कि हम लोग इसको x मानेंगे। यौगिक है तो यौगिक में आपका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, तो बराबर में 0, x बराबर हम लोग करेंगे प्लस का 1 है, इधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर -1। ये तो अवस्था 1 निकला लेकिन प्लस का नहीं माइनस का, तो ये तो गलत हो गया ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी वाला चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों HClO, हाइड्रोजन भी है, क्लोराइड भी है, यानी कि क्लोरीन है, और आपका ऑक्सीजन भी है। तो चलिए Cl का निकालना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 लिख दीजिए, Cl का नहीं पता है, x दे दीजिए, और ऑक्सीजन का दोस्तों -2 होता है, ठीक है। सामान्य रूप में अगर इसका हम लोग ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या देखें तो -2 होता है, तो यहाँ पर हम लोग -2 लिखेंगे। तो आपका 3 तत्व मिलाकर यौगिक बना रहा है, तो बराबर में 0 का साइन देंगे, यानी कि 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर x बराबर +1 -2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल है बड़ा तो माइनस हो जाएगा 1, बराबर में 0। अब दोस्तों x बराबर में लिखिएगा कि इधर प्लस का 1 इधर जाने के बाद प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 इधर जाने के बाद प्लस का 1 हो जाएगा। तो हम लोग देखें HClO में जो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था निकला ये प्लस का 1 निकला, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 4 नंबर का हम लोग जो है चेक करते हैं, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका C6H12
O6, ठीक है, O6 में C की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? यदि कार्बन 6 गो है, हाइड्रोजन 12 गो है, ऑक्सीकरण आपका ऑक्सीजन 6 गो है। पूछा किसका? कार्बन का पूछा के गो है? 6 गो, तो 6x लिख दीजिए, प्लस का सिंबल। हाइड्रोजन का 1 होता है आपका क्या? ऑक्सीकरण संख्या, तो 1 होगा, लेकिन ये कितना है? 12 है, तो 12 एकम क्या हो जाएगा? 12, टोटल 12 हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है, प्लस अगर हम लोग यहाँ दे, लेकिन यहाँ होगा माइनस, कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का समान रूप में जो ऑक्सीकरण संख्या होती है माइनस का 2 होता है। टोटल कितना है? 6 गो है, तो 6 गुना हो जाएगा 12, यानी कि माइनस का 12। तो अगर हम लोग यहाँ पर -12 लिखें और पहले से प्लस है, तो प्लस माइनस का उतना होगा, माइनस होगा, तो -12 हम लोग पहले लिख देते, क्या दिक्कत होगा? ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग -12 लिख दिए। ठीक है, ये सभी आपका यौगिक है, यौगिक बना रहा है, तो बराबर में 0 दे दीजिए। +12 -12 पे कट गया, बचा 6x = 0। x बराबर बचेगा, इधर 0 है, 6 गुने में इधर जाके भागा होगा, 0 से कोई भी संख्या को भागा दीजिएगा, गुना दीजिएगा, वो हमेशा अपरांत में 0 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर 4 का हो जाएगा, डी नंबर 0 होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते, इसी प्रकार से 5 नंबर बोलता है क्लोरीन की विरंजन क्रिया द्वारा होती है। तो क्लोरीन का विरंजक दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण के प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? क्लोरीन का विरंजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 6 नंबर बोलता है कि CH2O में क्या पूछा है? C का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? कार्बन का पूछा है, नहीं पता है, x मान लीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, तो 2 प्लस दे दीजिए। अब ऑक्सीजन हम लोग देखिए कि -2 होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो डायरेक्ट हम लोग -2 लिखते हैं। यौगिक बना रहा है, बराबर में 0, प्लस माइनस खत्म हो गया, x बराबर आ गया 0। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, x बराबर में 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, 7 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वैसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन धातु बनाएगा? धातु का नाम दोस्तों Zn है, Jn है, ठीक है, और Mn है, Cu है, Mg है। अगर Jn को देखा जाए तो Jn ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो जिसमें आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस प्रकार से Zn जो धातु है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसी प्रकार से 8 नंबर दोस्तों कहता है H2SO3 का H2SO4 में परिवर्तन होगा तब H की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। यदि 2 आपका यौगिक दिया गया है, एक यौगिक है H2SO3, एक यौगिक है H2SO4, इसमें परिवर्तन होता तब दोस्तों H का ऑक्सीकरण संख्या पूछा। तो चलिए दोनों में अलग अलग निकलेगा ऑक्सीकरण संख्या, और दोनों का निकालना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग H2SO3 का निकाल लेते हैं। किसका पूछा? H का। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, तो 2 दे दीजिए, प्लस H का पूछा है तो H का हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं कि -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और 3 गुना में, तो -2 गुना में 3 कितना हो जाएगा? गुना में 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस आपका क्या हो जाएगा? -6 कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा का सारा लिख देंगे अभी तुरंत। ठीक है, क्या था? H2SO3, S का पूछा है, इसका हो गया 2 प्लस x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 = 0। 0 का है क्योंकि ये एक यौगिक बना रहा है। ठीक है, अब कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो देखिए 2x - 6 = 0, x बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 2 इधर का -2, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, सिंबल लगेगा बड़ा का, यानी कि माइनस हो जाएगा 4 = 0। अब x बराबर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं -4 इधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। इसका एक तो आपका निकला प्लस का 4। अब देखिए यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, इस तो ऑप्शन क्लियर नहीं होगा। अब निकालते हैं H2SO4 का। ठीक है, इसका तो निकाल लिया प्लस का 4। अब है H2SO4 की बारी। ठीक है, चलिए तब यहाँ पर दोस्तों H2 है और इसमें निकालना S का। ठीक है, तो इस तो 2 हो गया प्लस x हो गया, इधर इस बार अब क्या होगा? जबरी 3 था
तो 6 होगा माइनस का, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 दूना का 8 यानी कि -8 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर दोस्तों प्लस माइनस माइनस होगा, आपका प्लस का 2 है माइनस का 8 है, सिंबल लगेगा माइनस का यानी कि 6 इज इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया 6। एक्स बराबर दोस्तों माइनस का 6 इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा। हम लोग देखें H2SO3 में एस का जो ऑक्सीकरण संख्या निकला प्लस का 4 निकला, H2SO4 में एस का जो आपका ऑक्सीकरण संख्या निकला प्लस का 6 निकला। तब प्लस का 4 प्लस का 6 वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, प्लस का 4 और 6 का क्या आ जाएगा प्लस का 6। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों आपसे पूछा गया है 9 नंबर MnO। ये दोस्तों देखिए MnO, ठीक है, ये सिंबल पहले 4 लगेगा यहाँ पर, उसका बाद माइनस लगेगा, ठीक है, MnO4 में, ठीक है, और -4 इसका आयन है, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों Mn की ये पहले 4 होगा, उसका बाद सिंबल ऊपर में जाएगा माइनस का, ठीक है। इसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, Mn का नहीं पता है, x मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस का 2 गुना में 4 है, 4 गुना 8 हो जाएगा माइनस का 8। तो दोस्तों माइनस का 8 लिखने से अच्छा है माइनस का 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए अब दोस्तों यहाँ पर एक आयन दिख रहा माइनस का, ये क्या कहने का मतलब है, यदि यौगिक पर आयन यानी कि आवेश होता है तब उसका जो है ऑक्सीकरण संख्या उतना ही होगा जितना आयन में होगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस दिख रहा तो माइनस होगा, नहीं सर माइनस में एक भी छिपा होता था, -1 होगा। तो इस प्रकार से हम इज इक्वल टू में -1 लिख देते हैं। अब x का x लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस होगा, -8 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब दोस्तों x बराबर हम लोग जानते हैं माइनस का 1 है, 8 माइनस के दे जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। अब -1 प्लस 8 आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो x यानी कि Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या लिखना प्लस का 7 लिखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर। तो 10 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है NiCO का होल आपका जो है क्या है, पावर आपका जो है 4 है। इसमें दोस्तों Na का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 12th में आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 में, हर एक विद्यार्थी इसको देख लीजिएगा। अगर जाएंगे 12 में और जाइए करेंगे तो इसको देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 12 के लिए। देखिए Ni का पूछा है, क्या दिया है, Ni ब्रैकेट में CO4 है, ठीक है। इसमें Ni का पूछा है, देखिए N नहीं पता है हमको, x मानना है, और जो CO है इसका ऑक्सीकरण संख्या याद करना होगा, इसका होता है 3 होता है, ठीक है। हालांकि टेंशन मत लीजिए, कुछ का हम आपको ऑक्सीकरण संख्या प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, मैं वहां पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चल जैसे कि इसका जो है 3 सॉरी दोस्तों सॉरी, देखिए फिर से गड़बड़ा गया, ठीक है। CO का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा, वो मिस्टेक से निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, ठीक है। CO का जो ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि यहाँ पर CO का जो ऑक्सीकरण संख्या ये 0 है, तब दोस्तों गुना में हम लोग 0 और गुना में 4 है तो 4 लिख दीजिए इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तब दोस्तों x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 गुना 0 तो 0 बराबर में 0। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा NiCO आपका 4 में Na का जो ऑक्सीकरण संख्या निकलेगा ये 0 निकलेगा, ठीक है। याद रखिएगा CO का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ठीक है, क्या होता है 0। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में दोस्तों 11 नंबर आपसे पूछा है Mn की ऑक्सीकरण संख्या K2MnO4 तो MsO4 में क्रमशः का होगा। तो क्वेश्चन में एक ही बार दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन है, सबसे पहले K2MnO4 जिसमें Mn का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है। पोटासियम का हम आपको अभी बताएं, ऑक्सीकरण संख्या इसका जो होता है ये होता प्लस का 1, तो 1 हुआ और गुना में 2 है तो 2 हो जाएगा। Mn निकालना तो x दे दीजिए, ध्यान से इसको बना के लिखिएगा, ठीक है, आंसर ऐसे कर लीजिएगा और डॉट करके बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस सिंबल, माइनस इसलिए देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला में माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि -2 और गुने में 4 है तो हो जाएगा ये -8। अब दोस्तों ये यौगिक खेती बराबर में 0 का निर्माण करेगा, x हो जाएगा
माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता माइनस, 8 में से 2 गया 6 इज इक्वल टू 0। x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पर इसके लिए आपका mn जो निकला, mn का ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 6 निकला। उसी प्रकार से MsO4 का निकालते हैं। तो MS4 कहने का मतलब दोस्तों यहाँ n भी लगेगा, ठीक है। तो mn में है x मान लीजिए, s का जो ऑक्सीकरण संख्या तो -2 होता है, ठीक है, +2, ठीक है, -2 नहीं +2 हुआ, ठीक है। और आपका O4 में माइनस हो जाएगा 8, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पर हो गया दोस्तों, इसमें आपका जो निकलेगा ये निकलेगा, क्या निकलेगा, तो ये भी निकलेगा आप सभी का जो है प्लस, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर हो जाएगा प्लस का 6। तो इस प्रकार से उसमें भी 6 और आपका इसमें भी 6 निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आप सभी से कहता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया और x ये कट गया M2, ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12 नंबर कहता है एक धातु आयन M+ से 3 इलेक्ट्रॉन को निकल जाने पर धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए हम लोग देखें कि M+ से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, M+ - 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी M आपका जो है प्लस का 4 हो जाएगा इसका आयन, ठीक है। +4 आया तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकला +4 निकला, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 2 सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें, 11-12। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्नों को देखेंगे। और वीडियो को अच्छा लग रहा है दोस्तों वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न के लिए दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा सर समझ में आया। आगे का वीडियो यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 से 15, 16, 17, 16 तक आप जो है क्वेश्चन लेके आइए, मैं जरूर लेकर आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।